सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमसीए सीईटी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना जो एडमिशन का फॉर्म है वो फिल करना है सीईटी के पोर्टल पे। साथ ही में कौन सा स्क्रूटिनी मोड आपको चूज़ करना है, कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन से ग्रेजुएशन के डिटेल्स डालना है, और भी बहुत सारी जो चीज़ है वो इस वीडियो में आपको जो है वो देखने को मिलेगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरा जो वीडियो है वो देखते रहना, ताकि आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आए एंड कोई भी डाउट जो है वो आपके मन में ना रहे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमसीए से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए गाइस देखते हैं कि कैसे आपको अपना पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको आना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट की लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी है, वहाँ से आप जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे आने के बाद गाइस आपको क्लिक करना है एडमिशन प्रोसेस 24-25 यहाँ पे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे हमारा जो एडमिशन पोर्टल है वो वाला जो पोर्टल है वो ओपन होगा। ये पोर्टल ओपन होने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो एमसीए के आगे हमें न्यू का जो ऑप्शन है वो ब्लिंक होते हुए जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको इस वाले ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप इस वाले पोर्टल पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कब तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। डेट्स वगैरह एक्सटेंड होती है तो वैसे मैं आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट करते रहूँगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हमें अपना जो पूरा फॉर्म है वो फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए गाइज सबसे पहले जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे गाइज आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन की बटन पे। ठीक है, चाहे हमने एग्जामिनेशन के टाइम रजिस्ट्रेशन किया था फिर भी हमें यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाली बटन पे जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज ऐसा जो इंटरफेस है वो आपके सामने आएगा। यहाँ पे पहले पूछा है आर यू अप्लाइंग एज अ फॉरेन नेशनल कैंडिडेट। ठीक है, तो अगर आप फॉरेन के स्टूडेंट हो एंड एज अ फॉरेन स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो तो येस पे क्लिक करना। अगर आप इंडिया के ही हो तो नो पे जो है वो क्लिक करना। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको अपना जो नाम है वो डाल देना है। फुल नेम आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। एंड फिर इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको सिलेक्ट कंट्री करना है, तो इंडिया है तो इंडिया, अदर है तो अदर। फिर यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ऐसा मोबाइल नंबर डालना जो आपके पास हो, बिकॉज उसके ऊपर आपको एक OTP आएगा। एंड ईमेल भी ऐसा डालना जो आपके पास हो। ठीक है, फिर गाइज यहाँ पे आपको जो अपना पासवर्ड है वो सेट करना है। पासवर्ड ऐसे सेट करना है जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर हो, स्पेशल साइन हो, जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, एंड नंबर्स हो। ठीक है, तो ऐसा आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है एंड रजिस्ट्रेशन के बटन पे गाइज आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। एंड देन गाइज आपको एक OTP आएगा जो नंबर यहाँ पे हमने डाला है वहाँ पे। ठीक है, तो वो OTP आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक नया जो रजिस्टर्ड ID है वो मिलेगा। ये ID हमारे एडमिशन प्रोसेस में जो है वो काम आएगा। तो इसे जो है वो एक पेपर या फिर कई नोट बना के जो है वो लिख के रख दो। अगर भूल गए तो वापस बाद में जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसे पहले से ही कहीं पे जो है वो लिख के रख देना। यहाँ पे आपका अपना जो भी नाम है वो रहेगा एंड यहाँ पे हमारा ये जो ID है वो रहेगा। अब गाइज आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हियर टू लॉग इन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आप यहाँ पे रिडायरेक्ट होगे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ID डालना है। कौन सा ID? ये वाला जो जनरेट हुआ था वो वाला ID यहाँ पे आपको डालना है। जो पासवर्ड हमने सेट किया था पहले यहाँ पे जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे एक एंटर कैप्चा है, जैसे यहाँ पे बोला है कि 5 + 6 कितना होता है, तो जैसे यहाँ पे 11 होगा वो डालना है। एंड लॉगिन के बटन पे गाइज आपको कर देना है क्लिक। तो इस तरीके से गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया एंड लॉगिन कर दिया। तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या है एंड कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है सब बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो वो एक बार पढ़ लेना। फिर साइड में गाइज यहाँ पे आपको एक कॉलम देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको स्टेप्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। नीचे यहाँ पे आपने कब लॉगिन किया उसकी डिटेल्स देखने को मिलेगी। उसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेप्स देखने को मिलेगी कि कितनी स्टेप्स हमें जो है वो कंप्लीट करना है। अब हमारी जो पहली स्टेप है फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ये हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमें उसका रजिस्टर्ड ID भी जो है वो मिल चुका है। तो इनिशियली आपको ये वाला जो है वो ग्रीन कलर में जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड ये बाकी सारी जो स्टेप्स है वो अभी हम करेंगे कंप्लीट, कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर से आपको स्क्रॉल अप कर देना है एंड स्क्रॉल अप करके यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इसके इस बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इस बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा जो इंटरफेस है वो आएगा। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपको स्क्रूटिनी करना है या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी करना है। दोनों का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डिटेल में दिया भी है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो।
ई स्क्रूटिनी का मतलब ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही वेरीफाई करवाना है तो आप ई स्क्रूटिनी मोड इसे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिज़िकली वेरीफाई करवाना है तो आप फिज़िकली जो है वो इस पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म भरने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनी सेंटर पे जाके उनको दिखा के वेरीफाई जो है वो करना पड़ेगा। स्क्रूटिनी सेंटर की एक पूरी जो लिस्ट है वो सीईटी की वेबसाइट पे आएगी, उनमें से जो भी आपके घर के आसपास होगा वहाँ पे जाके आपको जो है वो ये वाली प्रोसेस करना पड़ेगा। वही अगर ऑनलाइन देखते तो ऑनलाइन में ऑनलाइन क्लिक करोगे, ई स्क्रूटिनी पे क्लिक करोगे तो ऑनलाइन ही आपका जो है वो हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कौन सा चूज़ करना चाहिए। जितना मैंने पास्ट एक्सपीरियंस लिया है सीईटी के पोर्टल्स का, जब हम ऑनलाइन स्क्रूटिनी करते हैं तो बहुत टाइम जो है वो लग जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि होगा या नहीं, एंड जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे तब तक आप एडमिशन के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, तो ये भी ध्यान में रखना। तो अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र नहीं रहते हो, आप महाराष्ट्र में रहते हो, एंड जब स्क्रूटिनी लिस्ट आएगी वहाँ पे चेक भी कर लेना कि आपके आसपास कौन सा सेंटर है। अगर पास में सेंटर है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आँख बंद करके फिजिकल स्क्रूटिनी पे जो है वो टिक करना, जिससे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो इजीली जो है वो वेरीफाई होंगे। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, दिल्ली या फिर एमपी या फिर कोई भी अदर स्टेट से हो, तो फिर आप ई स्क्रूटिनी कर सकते हो। यहाँ से भी हो जाता है बट यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा जो टाइम है वो लगता है, बट फिजिकल में एक ही दिन में जो है वो हो जाता है। जिस दिन आप जाओगे उसी दिन में जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा फिजिकल स्क्रूटिनी, ठीक है। इसमें से चूज़ करना। अगर आप ई स्क्रूटिनी करोगे तो डायरेक्ट नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगी। अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी पे क्लिक करते हो एंड सेव एंड प्रोसीड करते हो तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि कौन से सेंटर से आप अपना जो वेरिफिकेशन है वो करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उस ऑप्शन में यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे, एंड फिर यहाँ पे आपको जो है वो स्क्रूटिनी सेंटर्स के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। जब मैं ये 6 तारीख को, आज 6 तारीख है, इस तारीख को फॉर्म भर रहा था तो यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन है वो अच्छे से लोड नहीं हो रहे थे, तो प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ी देर बाद अपना जो फॉर्म है वो भरना, ताकि आपको सारे जो ऑप्शन है वो सही से दिखे। एंड स्टार्टिंग में थोड़े वेबसाइट पर जो है वो ग्लिचेस होते हैं, तो एक दो दिन बाद अगर फॉर्म भरते हैं तो ज़्यादा बेटर जो है वो आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, जो भी सेंटर यहाँ पे आपको पास दिखेगा या फिर ऑप्शंस में दिखेगा उसे क्लिक करके आप जो है वो सबमिट कर सकते हो। तो वहाँ पे जाके आपको जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सेंटर आपने यहाँ पे चूज़ किया, अगर उस सेंटर के अलावा कोई और सेंटर पे भी आप जाते हो तो वहाँ पे भी जो है वो वेरिफिकेशन हो जाता है। ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो गलती से अगर कोई गलत सेंटर चूज़ कर लिया एंड कोई अलग सेंटर पर जा रहे हो तो वहाँ से भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो है वो हो सकता है, बट तब भी ट्राई करना सही सेंटर चूज़ करो ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े। तो फिजिकल में ये चूज़ करना है, ई स्क्रूटिनी में कोई भी चूज़ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है वो आ जाओगे, ठीक है। ये होने के बाद गाइस फिर यहाँ पे हमें सीईटी की जो डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। तो यहाँ पे पूछा है हैव यू अपीयर्ड फॉर MCA CET 2024, क्या आपने CET एग्ज़ाम दी है? अगर हाँ तो हाँ पे क्लिक करना, अगर नो तो नो पे क्लिक करना। येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको CET का जो रोल नंबर है वो पूछा जाएगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे रहेगा, एंड रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा जो कि आपके ID या फिर जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर ही जो है वो रहेगा। तो ये दोनों जो नंबर है वो यहाँ पे डाल देना, तो आपके जो CET के डिटेल्स है वो रिडायरेक्ट यहाँ पे जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो रोल नंबर भी मिल जाएगा एडमिट कार्ड में, एंड ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखा दूंगा कि कहाँ पे आपको कौन सा नंबर जो है वो मिलेगा। फिर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपना जो कैंडिडेट टाइप है वो पूछा जाएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट टाइप में सारे डिफरेंट टाइप्स जो है वो पहले से ही यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसमें अगर आपको सही से पढ़ना आता है तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि आप कौन से इसमें जो है वो बिलोंग करते हो। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, अगर आपका 10th एंड 12th भी महाराष्ट्र से हुआ है, आपके पास महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डोमेसियल है, तो आप टाइप ए कैंडिडेट में जो है वो आओगे। वही अगर आपके पास डोमेसियल वगैरह नहीं है तो फिर यहाँ पे टाइप 2, टाइप 3 ऐसे सभी जो ऑप्शंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो यहाँ पे एक आउट ऑफ महाराष्ट्र OMS का जो ऑप्शन है वो मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जिस भी कैंडिडेट टाइप में आप आते हो वो टाइप आपको यहाँ पे जो है वो चूज़ करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, कमेंट्स में बोल देना इस पर वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा एंड आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो भी आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। ये चूज़ करने के बाद जो भी आप कैंडिडेट टाइप चूज़ करोगे वो यहाँ पे लिख के जो है वो आ जाएगा। जैसे मैंने टाइप ए चूज़ किया बिकॉज मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरे पास डोमेसियल भी है, 10th एंड 12th भी महाराष्ट्र से हुआ है एंड बर्थ सर्टिफिकेट है, तो मैंने यहाँ पे ए पे क्लिक कर दिया। देन इसके बाद गाइज यहाँ पे पूछा जाएगा सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच
कैंडिडेट हैज़ पास HSC और डिप्लोमा और इंजीनियरिंग, मतलब आपने अपना UG या फिर HSC कहाँ से किया है, तो वो यहाँ पे आपको जो है वो पूछा जाएगा। तो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है। तो जो यहाँ से भी आपने 12th किया होगा वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ कर देना है। फिर है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास्ड और अपीयर्ड फॉर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट गाइज यहाँ पे आपको जो है वो चूज़ करना है। तो पहले जहाँ से 12th किया वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया वो आपको डालना है, एंड जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया वो कहाँ से किया वो डिस्ट्रिक्ट गाइज यहाँ पे आपको जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, ये डालने के बाद जैसे मैंने टाइप ए कैंडिडेट चूज़ किया तो मुझे यहाँ पे बोला गया कि इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास होगा जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग या फिर डोमिसाइल, जो भी आपके पास होगा उस पर टिक कर देना। वही अगर आप कैंडिडेट टाइप डिफरेंट चूज़ करते हो तो यहाँ पे जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो डिफरेंट हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपको उन डॉक्यूमेंट्स में से जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। जैसे मैंने यहाँ पे नागपुर और पुणे डाला, जैसे मेरा 12th नागपुर से हुआ है, ग्रेजुएशन पुणे से हुआ है, तो मेरी यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी पुणे आ गई। एंड फिर यहाँ पे मैंने देख सकते हो कि इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से ये वाला डॉक्यूमेंट चूज़ किया एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पर कर दिया क्लिक। ये क्लिक करने के बाद गाइस फिर मैं आता हूँ कैटेगरी डिटेल्स पे। कैटेगरी डिटेल्स में गाइस हमें हमारी कैटेगरी की जो डिटेल्स है वो डालना है। अगर आप जनरल ओपन कैटेगरी से हो तो यहाँ पे पहले पूछा है गाइस कि डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी। तो अगर आप ओपन से हो तो आपको जनरल पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे OBC हो गया, SC हो गया, वैसे तो आपका यहाँ पे रिजर्व पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स होंगे उनको ये सारे ऑप्शंस जो है वो नहीं आएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे गाइस देखो क्लिक किया जनरल, अगर मैं ओपन का हूँ तो मैंने जनरल पे किया। मुझे EWS से अप्लाई नहीं करना है तो मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो मैंने नो पे क्लिक किया। एंड फिर मुझे यहाँ पे इन 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट चूज़ करना था, तो जो भी मेरे पास रहेगा वो उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। ठीक है, तो ऐसा करके सेव एंड प्रोसीड करना है ऐसे स्टूडेंट्स को जो महाराष्ट्र से है एंड जिनकी ओपन कैटेगरी है। ठीक है, मतलब ओपन मतलब जनरल में आते हैं। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो कैटेगरी स्टूडेंट है। अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको रिजर्व पे जो है वो क्लिक करना है। रिजर्व पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी के ऑप्शंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी जो है वो चूज़ करना है। जैसे मेरी OBC कैटेगरी है तो OBC, फिर OBC के अंदर सब कैटेगरी रहती है तो वो भी मैंने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद OBC रहेगा तो मुझे कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिनल जो है वो लगता है, तो यहाँ पे उनके बारे में जो है वो पूछा गया है। यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि आपके पास रहेगा नहीं रहेगा, एंड नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप जो है वो डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो अगर मेरे पास कास्ट वैलिडिटी है तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस है। अगर मेरे पास है वैलिडिटी अवेलेबल फिजिकली तो अवेलेबल पे क्लिक करो। अगर आपने अप्लाई किया, आपके पास रिसिप्ट है आपकी आने की है, तो अवेलेबल बट नॉट रिसीव्ड उस बटन पे क्लिक करो। अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया है तो नॉट अवेलेबल उस बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सारी जो है वो ग्रीन, ब्लू, रेड में दिया है, आप वो भी पढ़ सकते हो। वही नॉन क्रिमिनल के भी लिए भी सेम रहेगा। अगर आपके पास है तो अवेलेबल, अगर आपके पास नहीं है तो नॉट अवेलेबल। डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी कौन सी है, जो भी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर देना। फिर से पूछा जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी नो, एंड जो भी आपके सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें से इन तीनों में से जो भी आपके पास होगा उस पर टिक कर देना एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। ठीक है, ये क्लिक होने के बाद गाइस फिर हमें अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो डालना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स कैसी डालना है वो देखने से पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप MCA में एडमिशन लोगे तो आपको कॉलेजेस फाइंड करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल है। अब इन कॉलेजेस में से कौन सा कॉलेज आपके परसेंटाइल पे आ सकता है वो देखना काफ़ी टफ होता है। तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो, जिसमें गाइज आपको हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल तक सारे MCA के जो कॉलेजेस है वो देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप CET के थ्रू जो है वो एडमिशन ले सकते हो। एंड यहाँ से आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको 90 के आसपास परसेंटाइल मिला हुआ है तो आप 94 से लेके तो 88 के आसपास जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर लो, एंड फिर उनका डिटेल में जो कट ऑफ है वो चेक कर लो। तो बाकी सारे जो कॉलेजेस है वो देखना नहीं पड़ेगा, एंड ईजिली आप जो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करके जो अपनी लिस्ट है वो बना पाओगे। तो लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस लिस्ट को ले सकते हो एंड ईजिली अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने 10th के जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा। तो 10th में जैसे यहाँ पे SSC का एग्रीगेट को स्कोर जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैथ्स
साइंस एंड इंग्लिश का ही जो स्कोर है वो आपको जो है वो डालना है। एंड डिटेल में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आपको 12th का जो मार्क्स वगैरह वो डालना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी है, अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो पता चल जाएगा क्या भरना है, अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें भरो। बस मिस्टेक मत करना कि 10th में 12th के मार्क्स डाल दिए, 12th में 10th, अक्सर ऐसा होता है। तो थोड़ा ध्यान देना है ना, आराम से डालो, काफ़ी टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से चीज़ें फिल करो, अपने आप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में भी आएगी एंड फिल करना भी आएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में गाइस जब आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालोगे तो थोड़ा ध्यान रखना, अच्छे से डिटेल्स डालना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रेजुएशन की डिटेल जब भी आप डालोगे तो पहले यहाँ पे आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स आपने किया है। फिर वो कोर्स जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, जो कॉलेज, वो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन टाइप डाल देना है, जैसे फुल टाइम किया, पार्ट टाइम किया, ऑनलाइन किया। तो अगर आपने कॉलेज से किया, मतलब कॉलेज में जाके अपना कोर्स करते थे, तो वो फुल टाइम में आता है, ठीक है, तो फुल टाइम डाल देना। ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर जो भी था, अगर इस साल पास हुआ है तो 24 डालना, अगर लास्ट ईयर तो 23, 22 जो भी है अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर आपका पास हो चुका है, जैसे मेरा 2022 में हो गया था, तो मैंने पास्ट जो है वो डाल दिया, ठीक है। अगर आपका अभी तक जो रिजल्ट है वो लगना बाकी है तो आप अपीयरिंग पे जो है वो डाल सकते हो। अगर आपका 2024 में ग्रेजुएशन हुआ एंड रिजल्ट लगने का है तो आप अपीयरिंग के बटन पे जो है वो क्लिक कर देना, तो फिर यहाँ पे आपको रिजल्ट्स के बारे में जो है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट लग चुका है तो फिर पास पे क्लिक करना। ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके किस फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में या CGPA के फॉर्म में, जो भी होगा उसके उस बटन पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालना है, ग्रेजुएशन एग्रीगेट मार्क्स, यहाँ पे जो भी आपके एग्रीगेट होंगे एंड ये टोटल रहेगा। तो हो सकता है कि अगर आपने BBA किया होगा या फिर कोई और कोर्स किया होगा तो सभी सेमेस्टर का मिला के आप यहाँ पे जो है वो डाल देना तो बेटर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नेम, जैसे 12th आपने किस में किया, ठीक है, 12th HSC या फिर हायर लेवल। तो देखो गाइज MCA में एक होता है कि मैथमेटिक्स आपका जो सब्जेक्ट है वो रहना चाहिए, एक तो 12th में रहना चाहिए या फिर आपके ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहना चाहिए, तभी आप MCA के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये आपको यहाँ पे पूछा है कि मैथमेटिक्स आपके कौन से लेवल में था, 12th में था या फिर हायर लेवल में था, तो मैंने यहाँ पे 12th का सिंपल जो है वो डाल दिया है। अगर आपका 12th में भी मैथ्स था एंड ग्रेजुएशन में भी था तो जिसमें भी ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी, जैसे आपका नाम हो गया, मदर्स नेम हो गया, फिर इनकम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको अपनी जो इनकम डिटेल्स है वो डालना होगा, रिलीजन डालना होगा, मदर टंग डालना होगा, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, ये वाला ऑप्शन भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। क्या है ये माइनॉरिटी ऑप्शन, चलिए बता देता हूँ। अब देखो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे MCA में विवेकानंद एक कॉलेज है जो माइनॉरिटी में आता है, ठीक है। तो अगर आप एक महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो ही आपको माइनॉरिटी के जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। माइनॉरिटी जो है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड दूसरी होती है हमारी रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। अब महाराष्ट्र में मैक्सिमम जो लोगों की मदर टंग है वो मराठी, तो मराठी जो लैंग्वेज है वो मेजॉरिटी में आती है। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है या फिर कोई भी है तो फिर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का जो एडवांटेज है वो ले सकते हो एंड माइनॉरिटी पे जो है वो येस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी मदर टंग मराठी है तो फिर आप माइनॉरिटी में नहीं आओगे। वही अगर आपका रिलीजन हिंदू नहीं है और कोई रिलीजन है तो फिर आप रिलीजियस माइनॉरिटी में जो है वो आओगे। माइनॉरिटी के ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बनाया, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो येस पे क्लिक करना, अगर आप नहीं आते हो तो नो पे क्लिक करना, सिंपल है। फिर यहाँ पे आपको पूछा है वेदर यूर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस वगैरह वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। मदर्स का नाम जैसे आपके 12th के मार्कशीट पे या फिर 10th के मार्कशीट पे रहेगा वैसे आपको यहाँ पे डाल देना है। बेसिक डिटेल्स है, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपको अपना जो फोटो है वो अपलोड करना है। फ़ोटो यहाँ पे आपको सिग्नेचर के साथ अपलोड करना है। तो क्या करना है, एक वाइट पेज ले लेना, उसके ऊपर अपना फ़ोटो रख देना एंड नीचे जो है वो सिग्नेचर कर लेना एंड उस चीज़ का आप एक जो है वो फ़ोटो ले लेना। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स की पहली फ़ोटो के अंदर सिग्नेचर रहता है तो वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप चूज़ कर लेना, चूज़ करने के बाद फ़ोटो अपलोड कर देना। कुछ इस टाइप की आपको जो फ़ोटो है वो अपलोड करना है, जिसमें आपको फ़ोटो के साथ जो सिग्नेचर है वो भी दिखेगा, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो फ़ोटो है वो दिखने लगेगा, ठीक है। फ़ोटो दिखने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसकी, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं होंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। यहाँ पे सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो दी है कि डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म क्या रहना चाहिए, कितना साइज़ रहना चाहिए। जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे टिक वाला जो ऑप्शन है वो आएगा, अगर नहीं होगा तो क्रॉस रहेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे व्यू का भी ऑप्शन आता है, जिससे आप देख सकते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे रहेगा। अब देखो जैसे आपकी कैटेगरी रहेगी, जैसे आपने ऊपर ऑप्शन सिलेक्ट किए होंगे
उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे सिलेक्ट किया था तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10th का मुझे मार्कशीट पूछा है, 12th का मार्कशीट पूछा है, फिर है यहाँ पे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग एग्जाम। तो मैं यहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट भी डाल सकता हूँ एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी डाल सकता हूँ, जो भी आपके पास रहेगा वो। फिर यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट एज इंडियन और द बर्थ प्लेस, ठीक है। तो नेशनलिटी में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हो या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी जो है वो डाल सकते हो। फिर यहाँ पे डोमेसियल, तो जैसे मैंने ऑप्शन चूज़ किए थे वैसे मुझे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिफरेंट टाइप में जो है वो देखने को मिले। फिर गाइज यहाँ पे आपको जो नॉन क्रिमिनल है वो डालना पड़ेगा। तो नॉन क्रिमिनल का जो वैलिडिटी है वो रहेगा गाइज 31 मार्च 2025, ठीक है। तो वैलिडिटी आपका जो नॉन क्रिमिनल, जैसे मेरा ओबीसी है तो उसमें नॉन क्रिमिनल लगता है, हो सकता है आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको ना लगे। तो वहाँ पे आपका जो वैलिडिटी है नॉन क्रिमिनल का वो रहना चाहिए 31 मार्च 2025, तो वो ध्यान में रखना। एंड बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। एंड स्कोर कार्ड भी गाइज आपको पूछा जाएगा, तो जो हमारा MCA-CET का स्कोर कार्ड रहेगा 2024 वाला वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो आपके पास सारी डिटेल जो है वो रहेगी। तो जैसे आपको यहाँ पे पूछा जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जो पेमेंट है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, जो भी CET एग्जामिनेशन देते हैं उन्हें पेमेंट नहीं करना पड़ता है, तो ये अपने आप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे रहेगा कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड एंड विल बी वेरीफाइड ऑनलाइन, ठीक है, ऐसा आएगा। अगर आपको फिजिकल स्क्रूटिनी आपने सिलेक्ट किया होगा तो आपका ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा। साइड में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म, आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट जो है वो निकालना पड़ेगा। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी प्लस ये वाला जो फॉर्म है उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जो भी FC सेंटर आपने चूज़ किया होगा वहाँ पे जाके उन्हें दिखाना पड़ेगा। वो आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करेंगे एंड आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव होगा, ठीक है। वही अगर आपने ऑनलाइन किया होगा स्क्रूटिनी तो ऑनलाइन में आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फॉर्म सबमिट कर देना, अपने आप आपका जो स्क्रूटिनी है वो कंफर्म हो जाएगा एंड आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव होगा। ऑफलाइन में आपको सेंटर पे जाना है, ऑनलाइन में आपको कहीं पे भी जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो होप्स आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी कि कैसा फॉर्म बनना है एंड क्या क्या चीज़ें रहेगी। इसके अलावा गाइस और भी मैं फॉलोअप वीडियोज़ भी बनाऊँगा इसके ऊपर, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट्स में मुझे वैसे बता देना, आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। एंड इसके अलावा कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।